भारत इन दिनों अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व नगर विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता नकुल दुबे जी। दुबे जी, आज कांग्रेस की तरफ से भी तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी वर्ड है इसको हटा दीजिए। ये कांग्रेस की ही देन है कि आज हमारा देश आज़ादी का ये महोत्सव मनाने के लिए सक्षम हो पाया है। हाँ, ये दिगर बात है कि कुछ ऐसे लोगों ने जिनको न कभी देश से कोई लगाव रहा है, न प्रेम रहा है, न देश से कोई लेना देना नहीं है, देश को बेचने में लगे हुए हैं। आज ये जो आप देखते हैं ना, 2022 में उनको हिसाब देना था। जो तंबू आप देख रहे हैं, इतना बड़ा लगा सरकारी खर्चे से। इस सरकारी खर्चे को, इस पैसे को अगर इन्होंने गरीब नौजवानों को रोजगार में लगा दिया होता या कुछ लोगों को और दे दिया होता तो आज लोगों के यहाँ सिलेंडर जल रहा होता, लोगों के यहाँ भोजन बनना होता, माताएं बहनें चूल्हा न फूंक रही होती। मैं ये कहता हूँ, हम लोग तिरंगे के साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे और मरने के बाद भी तिरंगा साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन ये जो तमाशा करने वाले लोग हैं, वो जगह जगह इवेंट बनाते हैं, तो वो इवेंट बनाने का काम करते हैं। आज वास्तव में अगर तिरंगे की आवश्यकता है हमारे देश में, तो चाइना के डोकलाम में है, गलवान में है, हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। हमारे नौजवान शूरवीरों के लिए वहाँ तो अग्निवीर चल गया है, वहाँ तो ठेके पर सैनिक भी रखे जा रहे हैं। तो हमारी देश की जो आज़ादी का सच्चा मतलब है, उस मतलब को अगर किसी ने साकार करने का काम किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करने का काम किया है, महात्मा गांधी ने करने का काम किया है, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया है और सम्मानित श्री राजीव गांधी जी करने काम किया है। उसके बाद ये कार्य दोहरा रही हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। लेकिन हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम लोग अपने देश को दोबारा गुलाम न होने दें, और अगर देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देना है तो तिरंगे की सौगंध खा करके हिंदुस्तान को आज़ादी की राह पर ही ले जाना है, कुछ भी बिकने नहीं देना है। एक सवाल जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन कंगना रनावत का एक बयान था कि असली आज़ादी हमको 2014 में मिली जी, और उनको पद्म भूषण दे दिया। यही तो ये जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र को देखने वाली बात है कि अगर जो लोग 2014 में बताते हैं आज़ादी और उनको पद्म भूषण दिया जाता है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपस में जुगलबंदी चल रही है, आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। उनका विरोध होना चाहिए था, उनके खिलाफ बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उनको आज जेल की सलाखों में पूछना था। लेकिन वो पद्मभूषण पा करके हिंदुस्तान के गौरव को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसे में अगर बात की जाए तो इन 75 वर्षों में कितना विकास देखने को मिला? भैया देखिए, आप 2014 से विकास देख लीजिए और 14 के पहले कांग्रेस पार्टी के शासन का विकास देख लीजिए। आज सिवाय बेचने के कभी आप ONGC बेच देते हैं, कभी आप LIC बेच देते हैं, कभी आप रेल बेच देते हैं, कभी आप गेल बेच देते हैं। क्या तमाशा है भाई? ये आप कमा के लाए थे? ये भारतीय जनता पार्टी की देन थी या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? जो सैनिक था, आज वास्तव में हर शहीद स्मारक पर सौगंध होना चाहिए था कि हम अग्निवीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सैनिकों की सरकारी भर्ती बहाल कराएंगे, उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस खिलवाड़ को रोकने का काम करेंगे। आज वास्तव में होना चाहिए। कांग्रेस आज पद यात्रा निकाल रही है, ये कितने चरणों में निकाली जाएगी और इस पद यात्रा का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये पद यात्रा, ये तिरंगा झंडा लेकर के हम लोगों को अपने आज़ादी को दोहराना है। हम लोग अपनी आज़ादी को हमेशा नमन करते हैं और पिछले 70 साल से नमन करते चले आ रहे हैं और आगे भी आजीवन करते रहेंगे। हमारा इसमें कोई नुमाइश नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम कोई इवेंट नहीं करना चाहते। क्या कुछ जनता को आज संदेश भी देंगे इस पद यात्रा के जरिए? बस जनता अपनी आंखें खोल ले और देश को दोबारा गुलामी की राह पर न जाने दे, यही जनता का कहना मेरा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर विकास मंत्री नकुल दुबे जी। इनका कहना है कि हम आज तिरंगा यात्रा के साथ ही पद यात्रा की भी शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।